ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने। हरि ओम। तृतीय प्रश्न। अथ हैनं कौसल्यश्च अश्वलायनः प्रपच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते केन उत्क्रमते कथम बाह्यम अभिधते कथम अध्यात्ममिति। अब उससे कौसल्य अश्वलायन ने पूछा, भगवन कहाँ से ये प्राण उत्पन्न होता है, कैसे आयात होता है इस शरीर में, या स्वयं विभाजित होकर कैसे स्थित होता है, किसके द्वारा भटकता है, कैसे ब्रह्म को धारण करता है, कैसे स्वयं से ऊपर उठता है। व्याख्या। अब जबकि भगवान पिप्पलाद यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वास्तव में हमारे शरीर में केवल एक ही देवता वास करता है जो प्राण है, तो प्राण को और अच्छे से समझने हेतु प्रश्नोपनिषद का तृतीय प्रश्न कौसल्य अश्वलायन करते हैं। वे भगवान पिप्पलाद से पूछते हैं कि भगवान कहाँ से ये प्राण उत्पन्न होता है, कैसे वह शरीर में आयात होता है, कैसे वह स्वयं से विभाजित होकर शरीर में स्थित होता है, किसके द्वारा प्राण भटकता है, कैसे ब्रह्म को धारण करता है तथा कैसे वह स्वयं से ऊपर उठता है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता का नाम कौसल्य अश्वलायन बताया गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि केवल मूढ़ व्यक्ति ही कौसल्य अश्वलायन को कोई ऐतिहासिक मनुष्य मानने की भूल करेगा, और इस प्रकार अज्ञानी का अज्ञानी ही रहेगा। कौसल्य अश्वलायन कौन है वह हमें उनके नाम के अर्थ को जानने से समझ में आएगा। कौसल्य शब्द का अर्थ होता है कुशल का, तथा अश्वलायन शब्द का अर्थ होता है अश्वल का अनुसरण करने वाला। कुशल तथा कुशल दोनों ही शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, और कुशल शब्द के अर्थ को तो आप जानते ही हैं कि यह कल्याण, समृद्धि, दक्षता तथा सुरक्षा से जुड़ा है। तो कौशल्य वह है जो कल्याण, समृद्धि, दक्षता तथा सुरक्षा में है। अश्वल विदेह राज्य के होत्री को कहा जाता है, तो इस प्रकार से अश्वलायन विदेह राज्य के होत्री का अनुसरण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कौशल्य अश्वलायन कोई विशेष ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, अपितु कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुशलता को प्राप्त है और विदेहता को प्राप्त करने के लिए त्याग करता है, वह कौसल्य अश्वलायन है। अब आइए कौसल्य अश्वलायन के द्वारा रामायण में राम सीता विवाह को भी समझ लेते हैं। इसके द्वारा आप यहाँ पे कौसल्य अश्वलायन को भी ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। भगवान राम कौशल्या पुत्र हैं तथा उनकी नगरी अयोध्या कौशल राज्य में स्थित है। सीता मैया महाराज जनक की पुत्री हैं तथा उनकी नगरी मिथिला विदेह राज्य में स्थित है। विदेह होना वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति स्वयं को अपनी देह नहीं मानता। तो इस प्रकार विदेह राज्य को प्राप्त व्यक्ति देहाभिमान से ऊपर उठा हुआ है। इस राज्य का राजा जनक है, अर्थात वह जो जनन करता है। सीता शब्द का अर्थ होता है लीक, अर्थात जो भूमि में हल्के जोतने से रेखा बनती है वह। किसान जब लीक में बीज आरोपित करता है तो फसल उत्पन्न होती है। फसल ही प्रजा का प्रतीक है, और इस प्रकार जनक प्रजा के पिता हैं। रामायण में बताया गया है कि जनक महाराज को सीता मैया लीक में मिली थी, जो परोक्ष रूप से यह कहना है कि जनक महाराज स्वयं को सीता मैया के अभिभावक ही मानते हैं,
और उन पर अपना पूरा अधिकार नहीं मानते। वे देखते हैं कि सीता मैया बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनके आगमन पर ही मिथिला को 13 वर्षों के सूखे से मुक्ति मिली थी तथा बालपन में ही सीता मैया ने रुद्र धनुष को उठा लिया था। यह सब जानने पर भी जनक महाराज सीता मैया का कन्यादान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। वे उस शूरवीर की प्रतीक्षा करते हैं जो रुद्र धनुष को उठा सके, और जब भगवान राम उसे उठा लेते हैं तो जनक महाराज सीता मैया को भगवान राम को सौंप देते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि जनक प्रजापति हैं, सीता मैया शक्ति हैं जिससे शरीर बना है, और भगवान राम ईश्वर हैं। आरंभ में विदेही का शरीर नहीं था, परंतु शक्ति में बीजारोपण से विदेही को शरीर प्राप्त हो गया, और आगे विदेही ने उस शरीर तथा उसकी शक्ति को ईश्वर को सौंप दिया। राम सीता विवाह यह ही है, अर्थात जो विदेह है वह जानता है कि शरीर हमारी सेवा के लिए नहीं है, अपितु वह ईश्वर की सेवा के लिए है। ईश्वर का स्थान ही कुशलता का स्थान है, और यदि अपनी संपूर्ण शक्ति को ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए तो बिना प्रयत्न किए कुशलता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। कौसल्य अश्वलायन उस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति हैं, न कि कोई ऐतिहासिक पुरुष। तस्मै सहोवाच अति प्रश्नान पृच्छसि ब्रह्म इष्टो असि इति तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। उसके लिए उसने तब कहा, अति श्रेष्ठ प्रश्न पूछता है, ब्रह्म की कामना करता है, इसलिए मैं बताता हूं। आत्मनेश प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाये तस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्य अस्मिन् शरीरे। आत्मा द्वारा ये प्राण उत्पन्न होता है, जैसे ये पुरुष में छाया है उस प्रकार से ये चिपकता है, मन की क्रिया द्वारा आयात होता है इस शरीर में। यथा सम्राडेव आधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतन् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति एवमेव एष प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। जिस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, इस ग्राम के ऊपर बैठो ऐसे, उसी प्रकार ये प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक स्थापित करता है। पायु उपस्थे अपानम चक्षुः श्रोत्रे मुख नासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष ह्येतद्धुतम् अन्नं समं नयति तस्मादेतः सप्तार्चिषो भवन्ति। गुदा में उपस्थित होता है अपान, नेत्र कान मुख नासिका में प्राण स्वयं प्रतिष्ठित होता है, मध्य में किंतु समान है, यह ही इस अन्य की हत्या कर समान रूप से नेतृत्व करता है, इसलिए ये 7 अग्नि होती हैं। हृदि ह्येष आत्मा अत्र एतद् एकशतं नाडिनं तासां शतं शतम् एकैकस्य द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। हृदय में ही ये आत्मा, यहाँ ये 101 नाड़ियाँ होती हैं, वहाँ 100 को एक 72 प्रतिशाखा नाड़ियाँ सहस्रों में होती हैं, जिनमें व्यान आचरण करता है। अथ एकय ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यम लोक नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। अब एक ऊपर उदान पुण्य द्वारा पुण्य लोक को ले जाता है, पाप द्वारा पाप को, दोनों के द्वारा निश्चित ही मनुष्य लोक को। व्याख्या। कौसल्य अश्वलायन के प्रश्न पर भगवान पिप्पलाद ने सर्वप्रथम तो कौसल्य अश्वलायन से कहा कि तू अतिश्रेष्ठ प्रश्न पूछता है, और आगे उसे बताया कि आत्मा द्वारा प्राण उत्पन्न होता है और पुरुष से उसकी छाया के अनुरूप उससे चिपकता है। प्राण का आयात शरीर में मन की क्रिया द्वारा होता है। शरीर में आयात होकर के प्राण 5 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक जैसे सम्राट अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पृथक पृथक ग्राम के ऊपर स्थापित कर देता है। यह समझाने के पश्चात भगवान पिप्पलाद यह बताना आरंभ करते हैं कि शरीर के पृथक पृथक भागों में कौन सा प्राण उपस्थित होता है। इस विषय में वे कहते हैं कि अपान गुदा में उपस्थित होता है, नेत्र कान मुख नासिका में प्राण स्वयं प्रतिष्ठित होता है और मध्य में समान होता है, जो अन्न की हत्या कर समान रूप से शरीर में प्राण प्रसारित करता है, जिससे शरीर में 7 अग्नि उत्पन्न होती हैं। यहाँ ये 7 अग्नियाँ हमारे शरीर में उपस्थित 7 चक्र हैं, जिनके जागृत होने पर हम वहाँ ताप उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं।
आगे वे कहते हैं कि हृदय ही आत्मा का स्थान है, जहां से 100 नाड़ियां निकलती हैं तथा इन 100 में से प्रत्येक नाड़ी में 72 प्रतिशाखा नाड़ियां होती हैं, जो आगे फिर सहस्रों में होती हैं, और इन नाड़ियों से व्यान संपूर्ण शरीर में आचरण करता है। अंत में वे कहते हैं कि उदान ऊपर उठने से पुण्य लोक को ले जाता है तथा पाप द्वारा वह नीचे की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति की अधोगति होती है। यदि उदान ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में जाता है तो यह मनुष्य लोक को ले जाता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।